Hello and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel. I am Dr. Priya Tiwari, obstetrician and gynecologist practicing in Kolkata. So basically मैं videos बनाती हूँ regarding women health. If you are interested, you can subscribe to my channel. Also do watch this video till the end क्योंकि end में मैं जो frequently asked questions हैं patients के वो cover up करती हूँ. सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, मिसकैरेजेस क्या हैं, इनका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. सो बेसिकली मिसकैरेजेस होते क्या हैं. अगर कभी भी जो बेबी हमारे अंदर ग्रो कर रहा है उसकी हार्ट बीट का ख़त्म हो जाना या ब्लीडिंग के रास्ते उसके प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाने बिफोर 20 वीक्स, 20 सप्ताह से पहले अगर ब्लीडिंग होती है या हार्ट बीट चला जाता है बेबी का, तो उसको हम मिसकैरेज कहते हैं. बेसिकली ये बहुत ही कॉमन है. जो मोस्टली जो 80% मिसकैरेजेस होते हैं वो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ही हो जाते हैं और 1 से 2 बार के मिसकैरेज बहुत कॉमन है. लेकिन जो अनकॉमन है वो है कि 2 या 3 से ज़्यादा बार अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो उनको हम रिकरेंट मिसकैरेजेस कहते हैं. सो मिसकैरेज के क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपको क्या क्या पेशेंट आएंगे तो क्या क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, क्या क्या सिम्टम्स बताएंगे. सो बेसिकली उनको ब्लीडिंग हो सकता है, हल्का फुल्का स्पॉटिंग या हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, अकम्पनीड बाय पेन हो सकता है. पेन एकदम क्रैम्प्स वाला पेन जो पीरियड्स के टाइम होता है वैसा पेन हो सकता है. कई बार उनको कुछ ब्राउनिश या पिंकिश डिस्चार्ज हो सकता है. कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं जैसे वोमिटिंग आना, भूख लगना, वीकनेस लगना, ये सारी चीज़ों का सडनली स्टॉप हो जाना, मतलब फीमेल को ये सारी फीलिंग्स या जो प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स थे वो अचानक से चले जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली फीटस जो अंदर का बेबी है वो ग्रो करना बंद कर दिया है, तो जो सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहा था वो भी कम होने लगेंगे धीरे धीरे. सो बेसिकली पेशेंट्स हमारे पास ये सारे सिम्टम्स लेके आती हैं. अब क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं मिसकैरेजेस के. सो बेसिकली सबसे पहला जो कॉज होता है जो बहुत कॉमन है वो जेनेटिक कॉजेज़ होता है. कई बार आप बोल सकते हैं कि जो फीटस था उसके अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम थी और इस वजह से नेचर ने उसको खुद ही अबॉर्ट कर दिया बिकॉज उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था. तो कई बार जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी उस फीटस में रहती है और इसलिए नेचर उसको खुद ही अबॉर्ट कर देता है. ऑल्सो कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी मिसकैरेजेस होते हैं. जो आपके हाथ में है वो है अगर आप कोई मेडिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, लाइक आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा रहता है या आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आप अल्कोहल या स्मोकिंग से एडिक्ट हैं या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन लेते हैं या कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन्स लेते हैं या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप मेडिसिन्स लेते हैं. ऑल्सो एक और जो बहुत कॉमन रीज़न है वो है कि कई बार क्या होता है कि यूट्रस में जो बच्चा वाला घर है उसमें कई बार गांठें होती हैं जिसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं या सेप्टम या जिसको हम पर्दा बोलते हैं वो भी होता है. इन सब वजह से भी कई बार मिसकैरेजेस हो जाती हैं. ऑल्सो सर्वाइकल इनसफिशिएंसी या इनकॉम्पिटेंसी एक वर्ड होता है जिसमें क्या होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो टाइम से पहले ही खुल जाता है, तो इसलिए प्रेगनेंसी पूरी हमारी 9 मंथ्स तक कंटिन्यू नहीं हो पाती है और उससे पहले ही वो प्रेगनेंसी हमारी अबॉर्ट हो जाती है. मोस्टली ये सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 5 या 6 मंथ्स में सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की वजह से मतलब बच्चादानी का अचानक से मुंह खुल जाता है और बेबी टाइम से पहले ही प्रीटर्म डिलीवरी हो जाती है या अबॉर्ट हो जाता है. सो बेसिकली ये सारे रीज़न्स हैं मिसकैरेजेस के. अब क्या ट्रीटमेंट है. सो ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. अगर 1 से 2 बार मिसकैरेज हुआ है तो 80 to 85% ऑफ केसेस में ऐसे जिस पेशेंट्स की 1 से 2 बार मिसकैरेज की हिस्ट्री है वो लोग सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी उनकी कंटिन्यू पूरा 9 मंथ्स हो जाती है और वो हेल्दी बेबी लेके घर जाते हैं. लेकिन इफ़ मिसकैरेज का जो रेट है वो 2 से ज़्यादा उनका मिसकैरेज है तो डेफिनेटली वर्कअप करने का ज़रूरत है. वर्कअप जैसे कुछ ब्लड टेस्ट्स हम करते हैं, जैसे थायराइड भी वन ऑफ द रीज़न है मिसकैरेज के लिए, तो थायराइड या कुछ एप्ला सिंड्रोम होते हैं जिसके कुछ ब्लड टेस्ट्स होते हैं, वो सारा चीज़ करना होता है जिससे हमें पता चलता है कि रीज़न ऑफ मिसकैरेज क्या है. फिर जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे अगर आप बीपी या डायबिटीज़ इन सब से सफ़र कर रहे हैं, थायराइड से सफ़र कर रहे हैं, तो पहले इन सब को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद आप प्रेगनेंसी को प्लान करिए, उसके बाद आप कंसीव करिए और देन सब कुछ सही हो जाएगा.
ऑल्सो अगर आपके बेसिकली जो कॉजेज़ है उसी के अकॉर्डिंगली हम ट्रीट करते हैं। जैसे अगर आपके यूट्रस में गांठ है या सेप्टम है तो उसके लिए हमको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में ये गांठ या सेप्टम को हटा करके और उसके बाद पेशेंट को बोला जाता है कि आप उसके बाद कंसीव करने के लिए प्लान करिए। ऑल्सो जैसा मैंने बोला बच्चादानी का मुंह अगर टाइम से पहले ही खुल जाता है तो उसके लिए भी एक ऑपरेशन होता है जिसको सर्क्लाज ऑपरेशन बोलते हैं। वो बेसिकली 3rd मंथ में ही बच्चादानी का मुंह को बंद कर दिया जाता है और वो 9th मंथ या उसके आसपास उस बच्चेदानी के मुंह को खोला जाता है और फिर डिलीवरी कराई जाती है। सो ये सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स है। अब कुछ जो हमारे हाथ में है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में हैं जिनको हम कर सकते हैं टू प्रिवेंट फर्दर मिसकैरेजेस। सबसे पहला तो ऑब्वियसली बिफोर कंसीविंग आपको अपने सारे मेडिकल डिसऑर्डर्स को अंडर कंट्रोल लाना होगा। अगर आप बीपी से सफ़र कर रहे हैं, हाई बीपी से अनकंट्रोल्ड है, तो उसको मेडिसिन से कवर अप करिए। अगर आपका डायबिटीज, आप शुगर है, HbA1c आपका डीरेंज्ड है, उसको आप कवर अप करेंगे, उसको कंट्रोल में लाएंगे, उसके बाद प्रेगनेंसी को प्लान करिए। इसी तरह थायराइड का है तो थायराइड का मेडिसिन लीजिए, थायराइड को कंट्रोल में लाइए, उसके बाद प्रेगनेंसी को प्लान करिए। जैसा मैंने बताया 1 से 2 बार मिसकैरेज होने की वजह से आपको डरने का बात नहीं है, बट उससे ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली कुछ ब्लड टेस्ट्स या रीज़न फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी को प्लान करिए। नेक्स्ट है कि जब भी प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लाइक फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं जिससे मिसकैरेजेस प्रिवेंट की जा सकती हैं। ऑल्सो जब आप प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में रहते हैं और अगर आपका हिस्ट्री रहता है मिसकैरेज का, तो डॉक्टर्स कुछ आपको प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंट्स देते हैं, उससे भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। ऑल्सो जो आपके हाथ में है वो ये है कि आप अपना वेट, अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक ठाक रखिए। ऑल्सो एज, फीमेल का एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एग की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। तो बेटर है कि प्रेगनेंसी अगर बिफोर 30 या बिफोर 35 ली जाए तो मिसकैरेजेस के चांस कंपेरेटिवली कम रहेंगे, बिकॉज आफ्टर 35 मिसकैरेजेस के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो बिफोर 30 प्रेगनेंसी लेना सबसे सही है, बिकॉज एग की क्वालिटी अच्छी होती है तो मिसकैरेजेस के चांस भी कम होते हैं। ऑल्सो अपनी ईटिंग हैबिट्स, अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग से सफ़र कर रहे हैं, इस तरह का एडिक्शन है आपको, तो उसको अवॉइड करना। एक्सेसिव कैफ़ीन, एक्सेसिव चाय, कॉफ़ी ये सब लेते हैं तो ये सब आपके हाथ में है जो आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्सो कोई स्ट्रीनस एक्सरसाइज या स्ट्रीनस वर्कआउट आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करने कहा जाता है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके या यूज़ करके आप मिसकैरेजेस को प्रिवेंट करते हैं। सो आई होप मैंने मिसकैरेज जो टॉपिक है उसके सारे पॉइंट्स और पेशेंट्स के जो क्वेरीज़ हैं उनको कवर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।